ये क्वेश्चन जो इस डेट को आया था, ये तो सिंपली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन सब के लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस निकालना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आई। पहले तो मैं माइनस z को इधर ले आता हूं, देन दिस इक्वेशन विल बिकम z प्लस z बार इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू z स्क्वायर। और z की इस वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो आई विल गेट 2x इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसके बाद मैं दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करना एक लेंथी काम है। बेटर है कि पूरी इक्वेशन को पहले 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा और उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना आसान हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को यदि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई गेट 2x इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड नाउ इक्वेटिंग रियल पार्ट आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट आई गेट 2xy इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं इसकी हेल्प से x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। इसके लिए इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ x से डिवाइड करना चाहूंगा, लेकिन किसी नंबर से डिवाइड करना केवल तभी अलाउड होता है जिसके बारे में पता हो कि वो नॉन जीरो है। क्योंकि x जीरो हो सकता है, इसलिए इसके अंदर मेरे को दो केसेस लेने होंगे। फर्स्ट केस x नॉन जीरो, सेकेंड केस x इक्वल टू जीरो। इफ आई टेक x नॉट इक्वल जीरो तो आई विल गेट y इक्वल टू -1/2। और यदि x जीरो हो जाए y कैन बी एनीथिंग। पहले मैं इस केस को लेके चलता हूं, इसको और इसको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालता हूं। इस केस में y की वैल्यू तो मेरे को पता ही है, केवल मेरे को x निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन आई गेट x स्क्वायर माइनस 1/4 is equal to x. That is, I get x square minus x minus 1/4 equal 0. सपोज इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इस केस में मेरे को z की वैल्यू मिल जाएगी z इक्वल टू अल्फा माइनस 1/2i और दूसरी वैल्यू होगी z की वैल्यू बीटा माइनस 1/2i। अब मैं इस केस में z की वैल्यू निकालता हूं। इसने तो कहा है कि x जीरो है और y कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए x को जीरो पुट करते हैं तो हमको y की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। दैट इज फॉर दिस केस द वैल्यू ऑफ z आई गेट इज 0 प्लस 0 आयोटा। दैट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z आर दिस, दिस एंड दिस। लेकिन हमने निकालना था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Hence I will get the possible values of mod z square as alpha square plus 1/4, beta square plus 1/4 and 0। तो क्योंकि मेरे को इसका और इसका सम चाहिए था, hence the sum will be alpha square plus 1/4 plus beta square plus 1/4 plus 0। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1/2 बोल सकता हूं। और क्लियरली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी लुकिंग एट इट 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा लुकिंग एट इट इज -1/4 plus 1/2, that is equal to 1 plus 1 equal to 2. Hence, sum of the squares of modulus of all the complex numbers satisfying this is 2. Therefore, the answer to this question is 2.